की प्रत्यक्षता महाशिवरात्रि के बाद होगी क्या? है बाप की प्रत्यक्षता महाशिवरात्रि के बाद होगी क्या? आपको नहीं मालूम ब्रह्मा पहले प्रत्यक्ष हुआ या शंकर पहले प्रत्यक्ष होता है? नहीं मालूम है? छोटा बच्चा शिशु रूप में पैदा होता है, पनपता है, तो उसके सामने माँ प्रत्यक्ष होती है या बाप को पहचानता है? आप ये बात जानते ही नहीं, फिर भी पूछ रहे। हाँ, और जन्म लेते हैं और सीढ़ी में तो 8 ही जन्म दिखाए हैं। अभी मुरली में बताए हैं सतयुग में जो सूर्यवंशी होते हैं वो 9 जन्म लेते बोले। सीढ़ी में तो 8 ही दिखाए हैं। कृष्ण बच्चा जो है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? कृष्ण बच्चा जो सतयुग में पैदा होता है, जिसका चित्र दिखाया है सीढ़ी में, सीढ़ी के अंदर भी कृष्ण का चित्र दिखाया है और सीढ़ी के बाहर भी कृष्ण का चित्र दिखाया है। ऊपर दिखाया है या नहीं? तो सीढ़ी के अंदर जो कृष्ण बच्चा दिखाया गया है वो बच्चा सूर्यवंशी है या नहीं है? है? सूर्यवंशी है। तो उसका बाप और बाप की जो भी जनरेशन होगी वो सूर्यवंशी होगी या नहीं होगी? वो कौन से युग की बात है? 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 तुम बताओ, वो झूठ युग की बात है कि सत्य युग की बात है? हैं? संगम का एक जन्म बताया हैं? संगम युग का एक जन्म। संगम युग का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है कि लौकिक जन्म है? बताया है। तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो और तुम्हारा ये ब्राह्मण जन्म जो है वो दिव्य और अलौकिक जन्म है। ये जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या सामान्य जन्म है? 84 जन्मों के अंदर तो है, लेकिन तुम्हारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। कौन सा? संगम युग में। ये संगम युग में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है वो स्वर्णिम सतयुग का होगा या कलयुग का अंश होगा? तो वो ही सत्य युग है असली। वहां ही सत्य धर्म की स्थापना होती है। सत्य धर्म की स्थापना सतयुग में होती है या एक्यूरेट सतयुग शुरू होने से पहले ही हो जाती है? हैं? संगम युग में होती है। अभी वो सत्य युग जहाँ सत्य धर्म की, सत्य सनातन धर्म की स्थापना होने वाली है और जो प्रैक्टिकल जीवन में ईश्वर के कार्य में सत्य धर्म की स्थापना के प्रैक्टिकल सहयोगी बनेंगे शरीर के साथ। वो दादा लेखराज के फॉलोअर्स बनेंगे या राम वाली आत्मा के फॉलोअर्स बनेंगे? हैं? और राम वाली आत्मा कृष्ण को जन्म देने वाली सूर्यवंशी है या कोई और वंशी होगी? तो वो जन्म नहीं गिना जाएगा? हैं? जन्म और एक एडजस्टमेंट करते हो कैसे? हैं? और एक जन्म तो दादा लेखराज का एडजस्टमेंट करते हो। दादा लेखराज का जन्म बाद में सतयुग में ना? सतयुग में तो हो वैसे ही। हाँ, ब्रह्म बाबा एक जन्म एडजस्टमेंट करते बोले वो त्रेता में। वो त्रेता में 13 जन्म लेते हैं। इसलिए चंद्रवंशी के हिसाब से
त्रेता युग का नाम ही त्रेता युग पड़ा है, क्योंकि वहाँ कितने जन्म लेते हैं? कौन लेते हैं? सूर्यवंशी पक्के या पक्के चंद्रवंशी 13 जन्म लेते हैं? और जो आपने सूर्यवंशी की संतुष्टि है वो 9 जन्म लेते हैं। अभी जो बताया कि जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो 9 जन्म लेते हैं। सप्तधाम में 9 जन्म होते हैं। वहां चंद्रवंशीय नहीं होते हैं, उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी। न इस्लामियों की संख्या गिनी जाएगी, न बौद्धियों की, न क्रिश्चियंस की। संगम युग में कौन गिने जाएंगे? सूर्यवंशी गिने जाएंगे। तो उन सूर्यवंशियों की जो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनका 9 जन्मों में से पहला जन्म संगम युग में शुरू होता है। और जो चंद्रवंशी हैं पक्के, भले चंद्रवंशियों का मुखिया चंद्रमा ही क्यों न हो, वो प्रैक्टिकल जन्म में सतयुग में 8 जन्म लेगा, लेकिन 9 जन्म नहीं लेगा। और रुको इधर। हाँ।